हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ये ग्रुप स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने क्लास 10 के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि ज्योग्राफी का है, वो पार्ट 1 में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में हमने बात किया था केमिकल इंडस्ट्रीज, मिनरल इंडस्ट्रीज एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की बात करनी थी। हमने यहाँ तक अगले वीडियो में बात किया था। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो कि खेतों में डाला जाता है। ऐसे फर्टिलाइजर खेतों में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। इट्स रॉ मटेरियल पोटास विच इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, वी आर इम्पोर्ट इट। यहाँ पे हमारे इंडिया में पोटास पाया नहीं जाता और हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। ड्यू और इसके बारे में देख लेते हैं। ड्यू टू HYV सीड्स इज़ अ बूस्ट अप रैपिडली। HYV सीड्स आ गई हैं जो कि बहुत जल्दी से उगाती हैं कंपेरिजन टू पहले वाले सीड्स से। नाउ इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के मामले में अगर बात की जाए तो इंडिया इसके तीसरे नंबर पे आता है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में। बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट इंडस्ट्री में हम बात करते हैं रॉ मटेरियल। इसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। पहला होता है सिल्का, फिर लाइम स्टोन होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन 1904 इन चेन्नई। चेन्नई में पहले प्लांट बनाया गया था 904 में, यानी 904 में पहला प्लांट सेटअप किया गया था चेन्नई में सीमेंट का। ये एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जो अगला इंडस्ट्रीज़ है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है। ये बहुत पॉपुलर इंडस्ट्रीज़ है, आप लोग जानते होंगे। इसमें क्या कहते हैं, बनता है कार, बसेस एंड ट्रक्स। देयर आर मोर देन 30 ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। दिल्ली, पुणे एंड गुजरात ये सारे हब हैं। मीन्स इंडिया में दिल्ली, पुणे, गुजरात ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के ये हब हैं। और इसमें क्या क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है, कार, बसेस, ट्रक्स या मीन्स व्हीकल्स को, ऑटोमोबाइल में व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इन द लास्ट 15 ईयर इट गॉट अ लार्जेस्ट बूस्ट अप, यानी 15 ईयर एगो इसमें काफ़ी बदलाव आया और काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रो करने लगी। बात करते हैं अगली इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप जानते ही हैं। आप अगर CBSE से होंगे तो आपका एक सब्जेक्ट भी होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें बात करते हैं इट्स अ प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट क्या हैं, टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स एंड अ लैपटॉप। grew with the rise in the software and hardware development. बेंगलुरु इज़ द इलेक्ट्रिक कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, माना भी जाता है। तो हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किया। अब इंडस्ट्रीज़ पोल्यूशन कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, ये हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, पूरे इस चैप्टर का समरी इसमें दिया गया है, आपको कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री पोल्यूशन आल्सो इंक्रीज एंड इट्स हार्मफुल फॉर अस, यानी जैसे जैसे इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन होते गए और इसमें क्या कहते हैं पोल्यूशन भी राइजेज हुए, इंक्रीज हुए। पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एडेड इन द वाटर एंड पोल्यूटेड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा में मिल जाते हैं तो उसको पोल्यूट कर देते हैं, इसे कहते हैं एयर पोल्यूशन। बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्टेज इनटू रिवर। कोई भी अगर फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ है, वो अपना जो उसके पोल्यूटेड वाटर्स हैं, वो पोल्यूटेड गार्बेज है, वो कहाँ फेंकती है, इन रिवर में डंप कर देती है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, रिवर पोल्यूशन ही मीन्स वाटर पोल्यूशन हो जाता है। थर्मल पोल्यूशन किसे कहते हैं, देखते हैं। थर्मल पोल्यूशन, presence of a hot water in a river has led to the kill aquatic animal and contaminated its water, यानी थर्मल पोल्यूशन का मीन्स है अगर कोई भी गर्म पानी, और इंडस्ट्री में गर्म पानी की रिक्वायरमेंट होती है कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसको जब उसका उपयोग ख़त्म हो जाता है तो उसको नदियों में बहा दिया जाता है, तो जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल के लिए हार्मफुल होता है और मारे भी जाते हैं एक्वेटिक एनिमल, यानी बहुत से एक्वेटिक एनिमल इसमें किल हो जाते हैं। इसे कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। नॉइज़ पोल्यूशन, लाउड साउंड क्रिएटेड बाय द मशीन्स, दिस इंक्रीज इरिटेशन एंड हाई ब्लड प्रेशर। मीन्स नॉइज़ पोल्यूशन आजकल के शहरों में ज़्यादा होता है कि व्हीकल से फर्जी फर्जी क्या कहते हैं, वह हॉर्न बजाने लगते हैं और बहुत तेज़ हॉर्न बजाते हैं, इसे कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। इससे कानों में इरिटेशन होता है और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये मैप्स के डिस्कशन आल्सो करेंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो पेपर में। कंट्रोल और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए,
पोल्यूशन को। ये 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पहले हम देखते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। एयर पोल्यूशन, अवॉइड स्मोकिंग इंडोर्स। और दूसरी बात करते हैं, मिनिमाइज डफर एंड रिमूव कारपेटिंग, मिनिमाइज एयर फ्रेशनेस यूज एंड फिक्स वाटर लीक्स। यानी एयर पोल्यूशन को इस तरह से हम रोक सकते हैं। वाटर पोल्यूशन देखते हैं, अवॉइड डायरेक्ट डंपिंग इनटू वाटर, यानी जो गंदे चीज़ें होती हैं उसको डायरेक्ट जो नदियों में बहा दिया जाता है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ऑलवेज कंजर्व वाटर, अवॉइड यूजिंग वाटर गार्बेजिंग डिस्पोजल। मीन्स वाटर पोल्यूशन में ये आप अगर पॉइंट्स एडिट कर देते हैं तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन में आता है कूलिंग टावर्स एंड सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, रिलीज हीटेड वाटर इन लेस वेनेबल रीजन्स। नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं, साउंड इंसल्टिंग एट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमाइज द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीकर इन अ फेस्टिवल एंड फंक्शंस। यानी जहाँ पे आप देखते होंगे कि ये कोई भी फेस्टिवल होता है और क्या कहते हैं कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे हाई वॉल्यूम करके सॉन्ग या कोई भी काम किया जाता है तो उसे कम किया जाए, यानी वॉल्यूम उसकी धीमी की। दोस्तों यहीं तक हमारा क्या था, नोट्स यहीं तक थे। ये पूरे चैप्टर की समरी यहीं तक थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमने क्या कहते हैं नोट्स में पढ़े थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखते हैं। नेम 2 आयरन स्टील एंड स्टील प्लांट इन द झारखंड में 2 स्टील प्लांट के नाम बताइए। तो बोकारो है, एक जमशेदपुर है। दोस्तों हम आपको मैप दिखा दे रहे हैं पहले से ही, इस तरह के मैप आने वाले हैं जैसे ये बरनपुर, वेस्ट बंगाल, धूलपुर, इस तरह के मैप ये हमने पूरे मैप बनाए हैं। इससे बाहर से आपको कहीं मिलेगा नहीं मैप, इससे बाहर क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं। सारे जितने हम आप मैप करा देंगे उससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ जूट इन इंडिया। इंडिया में कौन सा यानी जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो क्या है, वेस्ट बंगाल। व्हेन एंड वेयर फर्स्ट कॉटन मिल टेक्सटाइल सेटअप, कब हुआ था, एट मुंबई 1854 में हुआ था। विच इंडस्ट्री यूजेस सिल्का एज अ रॉ मटेरियल, सिल्का को रॉ मटेरियल की तरह कौन सी इंडस्ट्री यूज़ करती है, सीमेंट इंडस्ट्री। हमने अभी भी डिस्कस किया था इसी वीडियो में। विच सिटी इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, हमने इसको भी देखा था, बेंगलुरु। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। विच गैस कैजेज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ pollution, सल्फर डाइऑक्साइड। which is a basic industry given is an example. Industries which is supplied a product or a material to manufacturing the goods is called the basic industries. एग्जाम्पल एज आयरन, जो इंडस्ट्री में हमने बात की आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में इसका नोट्स प्रोवाइड किया था उसी में ही पूरे हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। विच आर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, what are the software technology park, the center of that provides a single window services, a high data communication facility to the software expert, the are the card of a software technology part, जहाँ पे मीन्स कम्युनिकेशन और हाई डाटा फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। अपने यहाँ तो डाटा की स्पीड थोड़ा स्लो होती है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क को घोषित कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे डेटा की स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे अच्छे से वर्क करने लगता है, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। विच मेटल इज एडेड टू इन अ मेकिंग ऑफ अ स्टील टू हार्डेड इट, मैग्नीशियम, यानी मैग्नीस को अगर मिला दिया जाए किसी में मेटल को हार्ड बनाने में इसका ज़्यादा यूज होता है। बात करते हैं NCERT क्वेश्चन की, हाउ आर द इंटीग्रेटेड स्टील एंड डिफरेंट फ्रॉम द मिनी स्टील प्लांट, वाट आर अ प्रॉब्लम डज द इंडस्ट्रीज आर फेसेस। तो ये आपको पॉइंट लिख देना है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट के दोनों मीन्स इसमें टॉपिक आपको लिखने पड़ेंगे। बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आपको हमने पहले बताया था कि चैलेंजेस जरूर पूछते हैं, NCERT में भी पूछा गया चैलेंजेस, तो देख लीजिए। चैलेंजेस मुख्यतः तौर पे सारे सेम ही रहते हैं बट और में थोड़ा डिफरेंस हो जाते हैं। आपको 2-3 चैलेंज याद कर लेने हैं, वही आपको लिख देने, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द इन्वायरमेंट, इंडस्ट्री पोल्यूट द इन्वायरमेंट बाय द polluting air, water and land. They are means which one of the following industries are use limestone, limestone means ये MCQ के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ये तो आपको हमने पहले ही बता दिया था। मैन्युफैक्चरिंग अगले फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में। मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर अ प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इन अ रेडी टू यूज़ मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। बात करते हैं नेम एंड थ्री फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तीन मतलब मीन्स आपको तीन के बारे में लिखना है, तो हमने यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया था। तीन, रॉ मटेरियल अवेलेबल ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ आ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको एक बढ़ा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड पोल्यूशन, जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा इसको देखिएगा। ये वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे आर आल्सो कॉल्ड द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाय द नॉइज पोल्यूशन। लैंड वाटर, ये थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा इलेबरेट करके लिखना होगा आपको। बात करते हैं डिस्कस थर्ड क्वेश्चन की ओर। डिस्कस द स्टेप टू टेकन बाय द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय द इंडस्ट्रीज। तो ये भी आपके 3 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आ जाते हैं मैप्स की ओर। जी हाँ दोस्तों, मैप्स, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 3 में। तो वहाँ पे मैप पूरा डिस्कशन करेंगे।